जय गुरु जी की चरणों में प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत, सबको प्रणाम जो सुन रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि हम गुरु जी के पहली बारी गए थे 2001 में, नवंबर दिसंबर। हम इस तरह गए कि इस टाइम मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तो हम लोग बहुत बहुत बुरी हालत में थे। 21 इयर्स का था बेटा मेरा, जो एक्सीडेंट में चला गया। तो हम लोग बहुत अपसेट थे। तो ये अंकल के एक फ्रेंड थे मिस्टर गुलाटी, तो वो हमें बोलते थे गुरु जी के चलो, गुरु जी के चलो। तो हम लोग इतने टूटे हुए थे कि हम जाना नहीं चाहते थे। हम यहाँ तक कि गुरुद्वारे तक जाना छोड़ दिया था। अंकल की तो खैर बहुत ही बुरी हालत थी। फिर अंकल ने गुलाटी अंकल ने फिर मेरे को ही बोला कि आंटी अब एक बार चलो तो सही गुरु जी के। तो फिर हमने प्रोग्राम बनाया, तो वो कहने लगे गुलाटी अंकल कि हम आपको ले भी जाएंगे और आपको छोड़ भी जाएंगे। आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ वहाँ पे आपके शब्द बजते हैं, लंगर प्रसाद लेंगे और वापस घर आ जाएंगे। तो अंकल को गुजराल को बड़ी मुश्किल से मनाया, तो हम लोग चले गए। जब वहाँ पर गए और इतना बोला गुलाटी अंकल ने, आप लोग हमारे पीछे रहना, जैसे जैसे हम करेंगे वैसे ही आप करना। हमने कहा चलो ठीक है। तो जैसे हम लोग वहाँ पे पहुँचे, गेट के अंदर घुसते इतनी गुरु जी के बैग थी, इतनी अच्छी खुशबू थी कि हम हैरान हो गए। जब हम अंदर गए एम्पायर स्टेट में, तो गुरु जी अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे। इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे। और जो लोग बैठे थे वहाँ पे, हमने देखा सब बहुत अच्छे घर के थे सारे। फिर जैसे गुलाटी अंकल ने माथा टेका, तो उसके बाद फिर अंकल ने माथा टेका, मैंने माथा टेका। तो गुरु जी बहुत प्यार से पूछते हैं, अंकल से पूछते हैं ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ है। तो इन्होंने बोला चरणजीत सिंह। तो कहते ਤੁਸੀਂ कित्थों आए हो, कहते किससे नाल आए हो। तो इन्होंने कहा ਅਸੀਂ गुलाटी अंकल नाल आए। कहते ने अच्छा की करते हो। तो अंकल ने बोला कुछ नहीं। तो कहते अच्छा जाके बैठ जाओ। तो हम लोग पीछे जाके बैठ गए, जहाँ पे म्यूजिक सरदार जी बैठते थे, म्यूजिक बजता था, वहाँ पे हम जाके बैठ गए। जैसे हम बैठने लगे तो एकदम से शब्द चेंज हो गया। जब शब्द चेंज हुआ तो अंकल ने मेरे को कोनी मारी कि जल्दी उठ, हमारे सामने रब बैठे हैं। तो हम लोग दोबारा उठे हैं और गुरु जी को खड़े होकर नमस्कार किया है। नमस्कार करके हम लोग बैठ गए। तो बस अंकल बचपन से उनको था कि मेरे को भगवान मिले, तो वो इतने खुश हो गए, अंदर ही अंदर इतने खुश थे कि भगवान मेरे सामने बैठे, जो मैं मांग रहा था मुझे मिल गया। फिर उसके बाद गुरु जी ने एक एक करके अपना लाइन में खड़े हुए सबको कड़ा प्रसाद दिया। कड़ा प्रसाद हमने खाया। फिर उसके बाद हमने लंगर प्रसाद खाया। इतना स्वाद था, इतना टेस्टी था लंगर प्रसाद, सब कुछ खा के फिर हम लोग गुरु जी से आगे लेके घर आ गए। जैसे हम लोग के घर अंकल उतारने लगे हमें, गुलाटी अंकल, तो गुजराल अंकल ने फिर से बोला अंकल कदों जाओगे, कल चलोगे। कहते क्यों। कहते असि फिर जाना है। कहते उसे फिर जाना है। बड़े हैरान हुए सुन के। कहते हाँ कल फिर जाना है। तो थोड़े दिन तक तो हमको गुलाटी अंकल ले जाते रहे। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद उन्होंने बोला अब आपने जाना, अपने आप जाओ, जैसे गुरु जी का हुक्म है। और साथ में मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको दवाई वगैरह देनी होती, तो अकेले घर में रह जाते हैं। तो अंकल ने बोला ठीक है। तो हम लोग स्कूटर पे जाते थे। जब स्कूटर पे जाते थे हम लोग, तो घर से लेके एम्पायर स्टेट तक इतनी खुशबू गुरु जी की होती थी, इतनी खुशबू कि हम हैरान होते थे, गुरु जी आप क्या कर रहे हो, कितना प्यार आप अपने बच्चों को देते हो। फिर हम लोग ने अंदर जाना, वैसे ही सारा अपना करना, प्रसाद खाना, लंगर प्रसाद खाना। रात को 12 साढ़े 12 हम लोग रात को घर आते थे। तो वो बुद्धा जयंती रोड से निकलते थे, वहाँ पे एक भी लाइट नहीं होती थी, एकदम अंधेरी सड़क होती थी। तो इतना डर, पर हमको डर नहीं लगता था बिल्कुल, क्यों गुरु जी की खुशबू हमेशा हमारे साथ होती थी। और वापसी में संगत जी मानते नहीं हो, एम्पायर स्टेट से पूसा रोड तक मेरे ख्याल हम लोग आधा घंटा नहीं लगता था। हमको लगता था हमारा स्कूटर उड़ रहा है। तो हम लोग घर पहुंच जाते थे रात को, बिल्कुल ठीक ठाक गुरु जी हमें घर पहुंचाते थे। तो एक दिन ऐसे ही मैंने अंकल को बोला कि भाई वहाँ तक जाते हैं, इतनी दूर तक तो हम थक जाते हैं, मैं थक जाती हूँ, मेरी बैक में दर्द होती है, तो आप गुरु जी को कार के लिए बोलो। तो अंकल ने बोला मैं तो नहीं बोलूँगा, तेरे में हिम्मत है तो बोल दे। मैं क्या मैं भी नहीं बोलूँगी। हम लोग गेट के बाहर पर स्कूटर जहाँ स्टार्ट करते हैं वहाँ खड़े हुए थे। हम लोग घर आ गए। अच्छा 2 दिन बाद ही, अगले दिन या 2 दिन बाद, मेरा बेटा जॉब करता था, तो वो पैसे लेकर आया और उसने आते अपने फादर के हाथ में पैसे दिए कि पापा ये पैसे पकड़ो और आपने कार आज ही लेकर आनी है।
तो बड़े हैरान, कहते आज ही लेकर आनी? कहते हाँ जी आपने आज ही लेकर आनी है। तो आप वो जो इनका कोई था जान पहचान का कार डीलर, उसको फोन किया तो उसने बोला हाँ जी कार मिल जाएगी। तो अंकल गए उसके पास और उसी टाइम कुछ कैश दिया, बाकी अपना इंस्टॉलमेंट करा के कार घर लिया। हम लोग इतना खुश, इतना खुश। फिर हम लोग कार में हम लोग ने जाना शुरू कर दिया गुरुजी के। तो एक बार ऐसे हुआ कि रेड लाइट जैसे हम क्रॉस कर रहे थे ना, येलो लाइट से एकदम से रेड हो गई टर्निंग पे। तो आगे जाके पुलिस वालों ने रोक लिया। कहते हैं जी आपने रेड लाइट टापी। अंकल ने बहुत बोला कि भाई येलो ग्रीन थी, जैसे हम क्रॉस कर रहे थे तो येलो हो गई। हमने रेड नहीं क्रॉस की, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर वो थोड़ी बात वो उनका था भी हमको पैसे मिले, तो अंकल ने बोल दिया कि मेरे पास तो है नहीं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ। तो हम लोग चले गए। मैं वो कार में बैठ के मैं गुरुजी के नाम जय गुरु जी बोल रही थी। पुलिस वाला बोला अच्छा ठीक है जाओ जी जाओ, सरदार जी आप जाओ। तो हम लोग चले गए। फिर एम्पायर स्टेट पहुंचे। फिर हमें वहाँ पे सेम बोरिटी हमारा चलता था वहाँ पे। और हम जाते थे, हमारी डॉटर इन लॉ जाती थी, उनका नाम सिमरन है, और हमारा ग्रैंडसन कबीर वो भी साथ जाते थे। तो उस टाइम वो बच्चे ना अलाउड नहीं थे अंदर हॉल में बैठना। लेकिन हमारा बच्चा कबीर इतना अच्छा बच्चा था, इतना क्वाइट, वो कभी अपने ग्रैंडफादर के या मदर की गोदी से उठता नहीं था। तो उसको कभी गुरुजी ने नहीं बोला कि इस बच्चे को आप लेके बाहर बैठो। सबको गुरुजी बच्चे को भी देख के बहुत खुश होते थे। तो एक दिन गुरुजी ने कबीर को अपने दर्शन भी करा दिए। जैसे हम लोग लंगर खा के गुरुजी को मत्था टेकते थे जाने से पहले लाइन में, तो कबीर मेरे आगे था। तो कबीर ने ना माथा नहीं टेका, वो मुड़ गया। उसके बाद मैंने माथा टेका। तो मैंने पीछे जाके मैंने कबीर को बोला कबीर आपने माथा क्यों नहीं टेका? मैंने कहा जाओ टेक किया। वो दोबारा गया गुरुजी के पास, जाके गुरुजी के पास ना खड़ा हो गया। तो गुरुजी भी उसको देख रहे थे। वो फिर वापस आ गया। मैं क्या बेटा आपको मत्था टेकने को बोला, मत्था टेको। आप फिर वापस आ गए, देखो गुरुजी देख रहे हैं आपकी तरफ। कहते नहीं मुझे डर लगता है। किस बात का डर लगता है? कहते हैं गुरुजी के गले में स्नेक है। तो बहुत हैरानगी हुई कि देखो गुरुजी ने ये छोटे से बच्चे को, 2 साल के बच्चे को दर्शन दे दिए। तो हमने ऐसे थोड़ी सी अंकल ने आके बाहर बोली कि भाई हमारे कबीर को गुरुजी ने दर्शन दिए। इतने में सबको एम्पायर स्टेट में मालूम चल गया कि भाई चरित अंकल के ग्रैंडसन कबीर को गुरुजी ने दर्शन दे दिए। सब बहुत खुश थे, बहुत हम लोग खुश थे। जय गुरुजी।